ऑलराइट, तो हमारा डिज़ाइन जो है यहाँ तक पहुँच गया है जहाँ पे हमने अपना आइकन एक लगा लिया और ये एक हमारे पास हेडिंग आ गई। और अब हमको इस हेडिंग को सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, मैंने देखना है कि ये H1 कहाँ पे है। कार्ड 1 के अंदर H1, तो CSS में भी ऐसे करेंगे। कार्ड 1 के अंदर H1 करना क्या है, हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने कितना 18 पिक्सल्स देखते हैं कितना होगा। बहुत छोटा हो गया, तो ऐसा करते हैं इसको 20 करके देखें। 20 या 22, 25, 25 आएगा सही। और इसका जो कलर है, कलर आएगा इसका ग्रे, और ग्रे भी पूरा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ इतना सा ये इसका कलर ये हो। तो ये हो गया। अब इसकी पोजीशन देंगे और इसको सेट कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट की। और क्या दिया जाए, और इसको टॉप से 30% करके देखें। कम है 40 कर लो, 50 आई गेस, या 45 हो जाए तो बेहतरीन हो जाए, 6 हो जाए, 46 ओके। और लेफ़्ट से, बल्कि एक काम करता हूँ, ये जो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है ना इमेज के लिए, वही लगाता हूँ, उससे हमारा हेडिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब रहता है ये लोरम सम का डमी टेक्स्ट, और ये लगाते हैं यहाँ पे। मैं कम से कम ये हो गए 20 वर्ड्स आई गेस, 20 होंगे, यस 20 ओके। यहाँ पर आए, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, और इसको कहाँ, इसके अंदर का जो पी है उसका जो कलर है पहले तो उसको करो ग्रे, ठीक है। उसके बाद जो टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट पे अलाइन है वो सेंटर, कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 20 पिक्सल्स, जो कि बहुत बड़ा है। 15 ओके, 15 डन है, ठीक है जी। पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से इसको मैं उठा रहा हूँ, कितना 20%, ठीक है जी। और विड्थ इसको देता हूँ 80%, ओके। और यही प्रॉपर्टी सेम इसके लिए मैं अप्लाई कर लूँगा। तो मेरा टेक्स्ट कुछ यहाँ तक आ पहुँचा है, ठीक है जी। और बॉटम से ज़्यादा ही हो गया, 18 या 15 किया तो यहाँ तक पहुँचा। और जो H1 है मुझे लग रहा है जी नीचे आ जाना चाहिए, तो भाई साहब तुम नीचे आ जाओ, कुछ यूँ। तो एक टेक्स्ट हमारा ये कुछ आ गया, लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ना ये कुछ इस तरह से लिखा, मेरा अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा करवा लेते हैं भाई। तो यहाँ से ना ये वाली कुछ 3-4 लाइंस मैं करता हूँ, ठीक है जी। कुछ ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट, तो ओके, ये वाला काम सेट है हमारा। यहाँ पर ना लाइन हाइट हम देंगे 30 पिक्सल्स, देखेंगे कैसी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसा करते हैं 25 भी कम ज़्यादा है, 22 ओके। और हमारा पहला कार्ड 1, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हो, बहुत बहुत खुशी हो कि हमारा कार्ड 1 यहाँ तक एक बन गया है। बॉटम को 18 कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा। अब करने का काम क्या है, करने वाला सिर्फ एक ही काम है, और वो ये है जी, इसको करो टाटा बाय बाय, ओके। और इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पर 1 और 2 जैसे करोगे ना, सी मेरे पास तीनों कार्ड बन के आ गए कुछ इस तरह से। अब काम पता क्या है हमारा, काम बस ये है, इसका कंटेंट बस चेंज कर देना है। अब जो कार्ड 2 है उसका टाइटल आप देख रहे हो, वो है जी कौन है, 24/7 और IT, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्पोर्ट, और इसका भी बाद में बनाएंगे। और जो इमेज है, इमेज को हम कहेंगे कार्ड 2, कुछ इस तरह से हमारा इमेज भी सेट हो गई है।
अब करना क्या है हमने कि ना ये जो इमेज है इसको साइड छोटा करना है। अब वो कैसे करेंगे, अब वो देखो सुनो। मैं चाहता हूँ कि मैं 1 मिनट में आवाज़ आ रही मेरी, हेलो हेलो, ओके आवाज़ आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कार्ड रैपर के नंबर 2 वाले चाइल्ड की जो इमेज है उसको बस छोटा करूँ। अब ये काम और ये गोल मैं किस तरह अचीव करूँगा, वो है जी nth चाइल्ड सूडो सेलेक्ट। ओके, उसको यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने कहा कि डोर कार्ड रैपर, ठीक है, इसका मतलब मैं इसके पेरेंट को टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं उसके चाइल्ड को टारगेट करूँगा जो कि है ये। अब ये देखो, इसको मैं ज़रा कोलैप्स कर लूँ फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पर देखो ये जो है पेरेंट, इस पेरेंट के कितने चाइल्ड हैं आप खुद ही बताओ, गिन के बता दो। 3 ही हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो मुझे सिर्फ करना क्या है, मुझे सिर्फ दूसरे चाइल्ड की इमेज वाले टैग के अंदर जाना है। तो वो मैं कैसे जाऊँगा, वो देखो। मैं उसको कहूँगा कि भाई देखो, तुमने करना क्या है कि कार्ड रैपर वाली डिव है उसके अंदर तो कार्ड 1 है, ऐसे ही है। अब ये क्या करेगा, ये सारे कार्ड 1 को पकड़ लेगा। मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये दूसरे वाला कार्ड पकड़ा जाए। तो उसके लिए मैं करूँगा कोलन कोलन, यहाँ पे लिखूँगा nth चाइल्ड, भाई आ जाओ, nth चाइल्ड, ओके, सिंगल कोलन और nth चाइल्ड। अब इससे मैं इस चाइल्ड का नंबर देखूँगा, अभी कौन सा है, 2 वाला है, तो मैं यहाँ पर सिंपली 2 कर दूँगा। अब इसके अंदर मैं इमेज पे जाना चाहता हूँ, और इमेज पे मैं कैसे जाऊँगा, मैं उसको कहूँगा कि भाई डॉट आइकन नाम की एक डिव है उसके अंदर इमेज है। उसने अच्छा, अब अगर मैं इसकी वेट कितनी करूँ, जितनी ये है, अभी मैं यहाँ पे देखूँ वेट 30% है, 25% कर दूँगा ना, देखना क्या होता है। यहाँ पर आओ, ये छोटी हो गई है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से 23 और 23 आई गेस मुझे सही लग रही है। तो बकाया हमारी सेटिंग बेहतरीन है। अब चलते हैं तीसरे चाइल्ड की तरफ जो कि है जी ये। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इतने से टेक्स्ट को कॉपी किया और ये 2 की जगह 3 लिखा, क्योंकि अब हम तीसरे चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तो ये बात समझ आ गई होगी कि nth चाइल्ड किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलें। ओके, तीसरे चाइल्ड का तो हमें जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड वो हमें करना ही ये है, कुछ ऐसे बेहतरीन। और तीसरे चाइल्ड को हम करो, भाई ये तो नहीं हमें चाहिए, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, हमें सारा कुछ चाहिए। और यहाँ पर मुझे एक बटन चाहिए, ये बटन हैश, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने लिखना है जी फाइंड सॉल्यूशन, कुछ इस तरह, ठीक है जी दोस्तों, स्टाइल करें। अब हम इसी को कॉपी करेंगे, इसके अंदर के H1 कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, और उसका कलर कर देंगे वाइट, और पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक है जी। टॉप से मैं 20% कर रहा हूँ, कुछ इस तरह। अब ये जो कलर है ये ज़रा कम वाला है, यानी कि जो हमारे पास लाइटर वर्जन है ना, ये वाला है गैस, यस ये है जी हमारे पास कलर। उसके बाद यही का भी कलर हमने करना है, तो एक काम करता हूँ, इसके अंदर करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो वैलेंट को, नहीं हुआ ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको कॉपी किया, इसके अंदर के पी को पकड़ा, उसका भी कलर हमने क्या करना है जो वाइट, कुछ इस तरह से, और बॉटम से इसको 30% उठा दो, 35 40 45 आई गेस, यहाँ 42 ओके। अब स्टाइल करते हैं इसके बटन को, तो फटाफट से ये सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है ना वो इनलाइन ब्लॉक करूँगा। उससे होगा क्या कि अगर मैं इसको विड्थ और हाइट दूंगा ना इस बटन को, तो विड्थ हाइट कह लो कि लग भी जाएगी, ठीक है जी।
तो इसलिए मैंने ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया। विड्थ देता हूँ 150 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर भी देने हैं हमने हम इसको वाइट। फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट डेकोरेशन है जी हमें वो चाहिए ही नहीं, और उसका जो कलर है वो हमें ये वाला चाहिए। तो हमारा बटन अभी तक यहाँ तक पहुँचा। बस इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके क्या करना है, ये वाली लाइन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट, सेंटर में आ गया। फिर इसमें एक और लाइन लिखेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, इससे इसी का टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो कम कर रहा हूँ, और जो हाइट है और सॉरी विड्थ है इसको मैं 200 कर दूँ। कुछ इस तरह से इसको एक पैडिंग दे दूँ। अगर पैडिंग तो कितनी 10 पिक्सल्स देखते हैं, 12, या इस एक और काम किया जा सकता है इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर देखेंगे, सेंटर में आ चुका है। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट इसमें मैं 600 दे रहा हूँ ताकि बोल्ड आए, और उसके बाद एक हल्की सी बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल ताकि राउंडेड कॉर्नर्स आए। और अब इसको नीचे पुश करेंगे। तो पुश करने के लिए क्या करेंगे, मैं बॉटम पे इसको कर रहा हूँ 10% और या 15, तो 15% करने से मेरा ये काम हो गया। ऑलराइट, तो एक और गलती हो गई हमसे कि ये इसका कलर वाइट करना था, तो वो हमने नहीं किया। तो कलर वाइट, तो इसका कलर भी वाइट। तो कुछ इस तरह से मेरा बटन बन के रेडी। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये एक आइकन है, तो आइकन हम कैसे लाते थे, सिंपल फ़ॉन्ट ऑप्शन पे जाएंगे और जल्दी खोल जाओ प्लीज़, तुम बंद हो जाओ। आइकन्स पे यहाँ पे लिखो राइट एरो, जो मर्ज़ी सर्च करके लिख लो, जिस तरह से लिखोगे उस टाइप के आइकन्स आएंगे। जैसे कि ये अब आ गया, इसको किया क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पर इसके स्पेस देकर यहाँ पे मैंने पेस्ट दिया, तो देखो ये मेरे पास आ गया। वेल एंड गुड। अब करना क्या है वो सुनो। मेरा आइकन एंकर टैग के यानी कि ए टैग के अंदर है, तो मैं इसको कहूँगा ए के अंदर जो आई है उसको सिर्फ और सिर्फ मार्जिन टॉप बॉटम से 0 दे दूँ, और लेफ़्ट राइट से कितना दूँ 10 पिक्सल। तो देखते हैं मेरा एरो कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद मुझे एक और गलती हो गई जो कि है जी फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ, कितना दूँ 10 पिक्सल्स दे के देखते हैं, जो कि बहुत छोटा है 15, तो 15 आएगा। ओके, अब करना क्या है जी कि इसको थोड़ा बहुत एनिमेट भी किया जाए। तो एनिमेट के लिए मैं जब इस पर होवर करूँगा, तो होवर करने पर क्या हो, इसके अंदर का जो आई है, ठीक है जी, उसका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, आई गया 15 पिक्सल्स। तो देखने जब मैं होवर करूँगा क्या हुआ कि वो टेक्स्ट मूव हो रहा है, ना कि आइकन। तो एक और काम किया जा सकता है, अगर मैं इधर ट्रांजिशन लगाऊँ तो देखते हैं होता है काम के नहीं। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम एरो को ना मूव करा के ना, अगर मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ और आई को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं पहली बात क्या करूँगा, मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं करने लगा ट्रांसपेरेंट कुछ यूँ, और जो इसके अंदर का कलर है उसको भी करने लगा हूँ वाइट, कुछ इस तरह से, ताकि एक इफेक्ट आ जाए इस पर हुआ नहीं ओवर हुआ। अब ये बहुत ही स्पीडली अगर देखो तो फटाफट से हो रहा है। तो स्मूथ करने के लिए ट्रांजिशन भाई हमारे पास है, तो वो सिंपली हम लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे भी वही मसला आ रहा था जो यहाँ पर आ रहा था कि जब हम इस पर होवर करें तो देखना कि पहले बॉर्डर पतला होगा और फिर बॉर्डर आहिस्ता आहिस्ता करके मोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जा रही, देखने को भी सही भी लग रहा और नहीं भी लग रहा।
तो करेंगे क्या, इसको कुछ इस तरह दे दिया ताकि स्मूथ इफेक्ट आने को हमें मिल जाए, कुछ इस तरह। ठीक है जी, तो कार्ड वाला सेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट चीज़ मूव ऑन करें। हमारा प्ले बटन भी काम कर रहा है और होवर इसके भी काम कर रहे हैं, इसका भी कर रहा है, इसका भी कर रहा है और अब इसका भी करने लग गया। बहुत अच्छा, चलें आगे। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी भी बन गई होगी वेबसाइट, अगर आप मेरे साथ साथ बनाई जा रहे हैं तो। नेक्स्ट थिंग मूव करते हैं जी, जो कि हमारी इमेज पार्ट, और ये देखेंगे किस तरह बनेगा। इसको बनाने के लिए सिंपली मुझे एक इमेज चाहिए होगी, तो ऐसा करते हैं, गूगल पे चलते हैं और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर मैं अब यहाँ पर मुझे एक लेफ़्ट सेक्शन चाहिए और एक राइट सेक्शन चाहिए। ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं क्या करूँ, एक इमेज रैपर नाम की डिफ बनाता हूँ और इमेज रैपर खाली नाम नहीं रखूँगा, इसका रखूँगा साथ सेक्शन 1 ये मैंने क्यों किया, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। और वो ये, कल को मैंने आगे भी हमने चीज़ मूव ऑन करनी है, तो इसको भी किसी चीज़ के अंदर रैप करूँगा ही करूँगा ना। ठीक है, तो अगर मैं इसका भी, इस रैपर का नाम भी इमेज रैपर रखूँगा, तो वो क्या करेगा, इस इमेज रैपर के लिए भी सेम विड्थ और हाइट एडजस्ट कर लेगा, तो वो तो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है ना, तो जाहिर बात अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप इसकी हाइट और विड्थ चेंज है, बजाय इसकी और इसकी और इस और इसकी भी, और यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी। ठीक है, तो इन सब के इमेजेस का रैपर यानी कि इमेजेस का साइज चेंज है, कुछ ऐसा है, तो इसलिए मैंने ये रखा ताकि इनके लिए जब मैं रैपर को बनाऊं तो मैं क्या कर दूं, मैं नाम तो यही होगा इमेज रैपर, बट यहाँ पर साथ मेरा सेक्शन 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इससे कोई मसले वाली बात नहीं होगी। ऑलराइट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और भैया तुम नीचे आ जाओ और डॉट लगा के पेस्ट, और यहाँ पर विड्थ दी मैंने कितनी दूँ इसको, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 20% दिया है, और हाइट में दे देता हूँ इसको 30%। अभी मैंने बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ताकि मुझे पता तो कहाँ पे है हमारा और किस तरह नजर आए। तो अभी हमारा इमेज रैपर ये वाला है ब्लैक। ठीक है जी, और अगर आप देखो वो, तुम ज़रा यहाँ पर आ जाओ, विड्थ आई गेस सही लग रही है मुझे, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, थोड़ी सी। ओके, इतनी ज़्यादा नहीं करनी, 22 के बाद यहाँ पर हाइट वाइज 40%, 50, और अगर पोजीशन एब्सोल्यूट करता देखते हैं हमारा काम कुछ यहाँ तक पहुँच गया। मुझे लग रहा है कि मैंने सेक्शन 1 को पोजीशन रिलेटिव नहीं दी बल्कि यहाँ पर दी हुई है, तो वो इसको कितनी करें, 70% कर दें, बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं करनी, 60 या 55 ओके है। तो इसको क्या करेंगे हम, बॉटम से 5% उठाकर ऊपर 10, तो 10% किया। और जो कार्ड 1 है ना, कार्ड रैपर डिव, कुछ किधर है जी भैया, उसको मैंने इतना दिया, ये तो मसले वाली बात है ना। तो लेफ्ट में इतना देना है ताकि ये कार्ड रैपर और ये इमेज एक साथ लगे। देख लेते हैं, तो अभी लग रहा है कि ये चीज़ दोनों सेम है, तो विड्थ इसकी कम लग रही है, तो 25 अगेन कर लें, तो बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत आला हमारी इमेज भी सेट हो गई। अब इस इमेज यानी कि इसके अंदर अब अपनी इमेज को डालना है, तो उसको डालने के लिए इसका होना लाजमी नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इमेज आएगी। तो इमेज करंट डायरेक्टरी के अंदर एसेट्स, और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं ये डॉट ना भी ना लगाऊँ ना, अगर खाली मैं स्लैश लिखूँ और एसेट्स लिख दूँ ना, तब भी मेरा काम हो जाएगा। बट इससे मसला, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा, वो ये, जब मैं इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे पोस्ट करूँगा ना, तो गिटहब वालों को ये नहीं पता होगा कि ये स्लैश एसेट्स किधर पर है, तो मुझे दोबारा फिर गिटहब पर ही अपने इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब कि इंडेक्स फाइल
के अंदर मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि डॉट स्लैश। अब डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। यहाँ पे अगर देखो ना, करंट डायरेक्टरी कौन सी, हमारी टेक वेबसाइट, तो ये है जी डॉट स्लैश एसेट्स। तो इसी फोल्डर के अंदर है जी एसेट्स, ठीक है जी। तो इसलिए ये डॉट स्लैश लगाना लाजमी है ताकि जब मैं अपने इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे पोस्ट करूँ ना, तो मुझे कोई मसला ना हो। तो इसलिए मैंने डॉट स्लैश एसेट्स, और उसके बाद इमेज कौन सी लगानी है, हमारे पास है सेक्शन 1 डॉट वेलकम। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा ना, फिर आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। यहाँ कुछ यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर की इमेज की जो विड्थ है ना, इसी के पेरेंट की 100%, हाइट भी 100% अगर करूँगा तो देखना क्या होगा। इसकी ओरिएंटेशन यानी कि अरेंजमेंट ख़राब होगी। उसको सेट करने के लिए मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट फिट कवर, कुछ इस तरह। और एक और होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। तो कुछ इस तरह से मेरी इमेज सेट हो जाएगी। मैं चाह रहा था कि मैं ना इसको भी राउंड कर दूँ थोड़ा बहुत, इस रैपर को तो दे देते हैं भाई, हमारा डिज़ाइन हमारी मर्जी, जिस तरह हम अच्छा लगेगा उस तरह करेंगे। वेल एंड गुड। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन ओके बन के, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ ये वाला बॉक्स है और उसके पीछे ये वाला बॉक्स है। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखना। तो अभी तक यहाँ तक तो हमारा ओके है जी, ठीक है जी। यहाँ पे अब लिखो, मैं लिखने लगा हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँ, इसका नाम कुछ ऐसा लिखते हैं, टेक्स्ट कंटेनर। और टेक्स्ट कंटेनर किसका है जी वो भी बता दूँगा मैं सेक्शन 1 में, ठीक है। और इसको आप स्टाइल करें, लेट्स स्टाइल दिस डिव स्टाइल डॉट css डॉट कॉपी पेस्ट। विड्थ मैं देता हूँ कितनी दूँ, 20% के। और हाइट में मैं देता हूँ 20 या 30%। और बैकग्राउंड कलर लाइटर वर्जन दे दें या डार्कर दे देते हैं। तो हमारा बहुत ही डार्कर माशाल्लाह आ गया, ये वाला दे देते हैं, ये अच्छा है। अब इस डिव को पोजीशन देकर इसको एग्जैक्ट इधर ही पुट कर देना है, कुछ यहाँ। लेफ़्ट से 10 नहीं करना, लेफ़्ट से मैं कर रहा हूँ, कितना करूँ, कितने करूँ, 15। तो यहाँ तक हमारी डिव आ गई है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये डिव थोड़ी सी नीचे है और ये इसकी हाइट ज़रा ज़्यादा हो गई है, तो 25 कर दूँ। 25 ऑलमोस्ट गुड। बॉटम से 5% यहाँ पर, वेल एंड गुड। और इसके अंदर टेक्स्ट टेक लिखा हुआ है। अब ये टेक्स्ट पढ़ने में समझ नहीं आ रहा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपना एक और काम करेंगे, यहाँ पे पी लिखेंगे और सिर्फ लोरम टेक्स्ट लिख देंगे। और लोरम टेक्स्ट कितने वर्ड्स लिखे यहाँ पे अगर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 वर्ड्स लिखे, तो हम भी 21 वर्ड्स ही लिखेंगे। कुछ इस तरह बहुत अच्छे काम हो रहा है हमारा, इजीली हो रहा है। पी टैग कलर वाइट, वेल डन। फॉन्ट साइज कितनी करूँ 13 पिक्सल्स, ओके 13 पिक्सल्स नहीं सही, 14 कर लो। और जो फॉन्ट स्टाइल है ना, फॉन्ट स्टाइल भाई साहब हमारा इटैलिक कर दो प्लीज़, कुछ यूँ। उसके बाद फॉन्ट वेट 500 कर दो। और जो कलर है, कलर हमने ऊपर दिया है, इसको थोड़ा सा डल कर दो, ठीक है जी। इसके बाद क्या किया जाए, इसमें और हो सकता है, अगर इसी के पेरेंट में दे दूँ मैं पैडिंग 50 पिक्सल्स, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा सेट हो जाएगा। दिस इज़ गुड। और इसमें एक चीज़ रहती थी, वो है जी लाइन हाइट कितनी दूँ, 30 पिक्सल्स, बहुत ज़्यादा, 20 पिक्सल्स, वेल एंड गुड। और यहाँ पर एक
डमी स्पेन टैग, मैं स्पेन टैग के अंदर लिख देता हूँ रोनी और जियोन भैया आजू। और CEO, इसका अपनी कंपनी का नाम लिखो क्योंकि है ये माइंड टेक कुछ यहाँ। कंटेंट बॉक्स, इसके अंदर स्पेन सेम थिंग, कलर ग्रे इस बार, और ग्रे नहीं वाइट ही होगा, और वाइट को थोड़ा सा डाल कर दो प्लीज़। ओह सॉरी, आ जाओ। ओके, और भाई तुम भी यही स्टाइल बल्कि यही पकड़ लो और यही भी पकड़ लो, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा डल ज़्यादा हो गया यहाँ पर। ओके भैया तुम थोड़ा सा डल और हो जाओ प्लीज़। दिस इज़ गुड। मार्जिन टॉप इसको दे देंगे 10 पिक्सल्स 20। जहाँ इसको पोजीशन दे दो और इसको एब्सोल्यूट, ठीक है ये ज़्यादा हो गया, इसको ख़त्म करो और इसको खुद मैनुअली एडजस्ट कर लो 30%, बल्कि बॉटम से करते हैं ना, बॉटम 20 सही लग रहा है मुझे, या 18 कर लो तो 18 ऑलमोस्ट वेल एंड गुड। कलर मुझे थोड़ा सा डल लग रहा है, थोड़ा सा हल्का सा वाइट, तो यहाँ तक मेरा काम सेट है। तो हम चलते हैं फोटोशॉप पर फटाफट, और ये काम मैं स्पीड अप करने लगा क्योंकि ये हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है, हमारा तो टॉपिक सिर्फ यही है। मैं फटाफट से इसको बना के ना लाया, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। तुम ज़रा जूम इन हो जाओ। यहाँ पर हमने कॉमास तो ले आए, इसको इंसर्ट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो उसके लिए भैया तुम ज़रा इधर हो जाओ प्लीज़, इसको तुम बंद करो और इधर ही तुम एक कॉमास इमेज लगा दो, और इमेज का टैग करंट फैक्ट्री एसेट्स और कॉमास तुम आ गए होगे उम्मीद करता हूँ। तो यही कहीं है, सेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है अभी। कॉमास इमेज, वेयर आर यू, कॉमास इमेज। बैकग्राउंड अभी इसको मैं ब्लैक दूँ, पता लग जाएगा। ये है जी हमारा कॉमास इमेज का। इसको विड्थ दी मैंने 20% इसके पेरेंट की, और हाइट दी 20%, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 20%, और इसको ज़रा कम कर दो 10 कर दो, ठीक है जी। इसको कर दो 5, और ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 50 60, और लेफ़्ट से भी 50 40 30 28 या 25, और ओवरफ्लो हिडन। अब क्या करना है कि इसके अंदर इमेज सेम चीज़ दोबारा नहीं लिखेंगे, वो ये कॉपी और पेस्ट। दिस इज वेल एंड गुड फॉर दिस ट्यूटोरियल। यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये कंटेन कर लो, कंटेन भी सही ले गया। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे देंगे, टॉप से थोड़ा 65, और जी इंडेक्स 5 कुछ यूँ, और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको भी 5 करता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ब्रीक हो गया, तो एक काम करता हूँ, और अब हमारा ये भी सही हो गया होगा।
कोड में आओ, 70, यहाँ 68, 7 और लेफ्ट से 28, 9। तो 29 पे हमारा भी इमेज आ गया। वेल एंड गुड, दिस इज़ ऑल अबाउट। अब क्या करना है, एक चीज़ रह गई और वो ये कि ना इसके बिहाइंड पे मुझे एक ये बिहाइंड बॉक्स भी चाहिए, ये वाला। तो ये कैसे बनाऊंगा, सेम यहाँ पे लिखूंगा स्क्यू बॉक्स, ठीक है जी। और स्क्यू बॉक्स को क्या करूँगा, सेम एज दैट, विड्थ दूंगा 20%, हाइट दूंगा 10%, और क्या दिया जाए इसमें, और इसमें दिया जाए बैकग्राउंड कलर ऑफ कोर्स ये वाला। कहाँ पे है जी, ये। इसको एक काम करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है जी। और मेरा जो ये वाला है तो कुछ इतना लेकर आएंगे हम, ये आ गया। इसको ट्रांसफॉर्म और स्क्यू करेंगे, स्क्यू स्क्यू स्क्यू, और एक्स पे मैं 20 कर रहा हूँ। किधर है भैया तुम, 20% अगर किया, ये आई गेस होता है 20 पिक्सल्स, नहीं 20 डिग्री, यस 20 डिग्री पे हमारा ये काम होगा। हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो 5 कर दें, या 6। तो 6 पे करने के बाद इसको मैं दोबारा 15 ही कर रहा हूँ। तो 15 करने के बाद इसको 20 से 30, 40 और लेफ़्ट से 10, बल्कि 12, और हाइट वाइज भी काम कर रहा हूँ 18, 13 कुछ यूँ। और ये जो है जी मेरा वेयर इज इट, ये रहा इंडेक्स 2। और बॉक्स शेडो इसको दूंगा 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल और ब्लैक। कुछ ये वाली डेप्थ आ जाएगी। तो लाइटर वर्जन इसका कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसमें क्या होगा, इसको 50 कर दूं, ठीक है जी। बॉटम से 5 ही रहने दो, तो यहाँ तक 60 कर देंगे। अगर 45, यस 45 ओके है। एक काम करते हैं, हाइट को ना 5 कर दूं, या 4.5, 4.5 यहाँ तक आई, तो 5 ही कर दो कंप्लीट। तो ये मेरी कुछ इस तरह का टेक्स्ट बन जाएगा। और लेफ़्ट से 14 कर दो ताकि ये वाला कोना ना नज़र आए। 13.5, यस दिस इज़ प्रीटी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट चीज़ मूव ऑन करते हैं। अब हमारी वो है जी ये वाला पार्ट, ठीक है करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कि डॉट राइट कंटेंट, ठीक है। किसका, वो भी बता दे रहा हूँ, सेक्शन 1 का। और सारा काम अब इसके अंदर होगा, कर लेते हैं। इसको पकड़ा डॉट और ये, और विड्थ इसकी की मैंने 30%, हाइट इसकी की 20% और बैकग्राउंड लिया ब्लैक। और पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है जी। लेफ़्ट से 30%, यहाँ 35, 8 और टॉप से 20%।
30%, 45, ओप्स भैया क्या हो गया, 40, 35, तो 35 ऑलमोस्ट सेम। हाइट 30 कर दो, 40 कर दो, 50 और 55। तो इसके दरमियान हमारा कंटेंट आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है ये हमारी इधर आएगी। पे काम करता हूँ लेफ़्ट से ना, लेफ़्ट से इसको कर लेता हूँ, कितनी करूँ, 50, और एक को या एक करते हैं 45। 45 के बाद विड्थ इसकी 35, 40, 42, 3, 4, 5, 45 हमारी इस तरह। एक और चीज़ रहती है, अब इसको सही करें। इमेज रैपर की जो डिव की विड्थ है वो करते हैं 30, 32, तो 32, ओके। और ये जो चीज़ हमने बनाई है ना अभी मज़े वाली, इसको भी 20, 22 किया। और ये जो वेयर इज इट, कोमाज इमेज, कोमाज इमेज को भी लेफ़्ट से 32, 5, 6, तो 6% इतना आ गया। और इसको भी सेट करना है, तो स्ट्यू बॉक्स तुम भी आ जाओ और तुम 15 जाओ, यहाँ 16, 17, इसकी विड्थ को 20 कर देते हैं, ठीक है जी। 20 किया। तो एक और चीज़ है जी, और वो ये, ठीक है कोई मसला नहीं है, 18, 30 बहुत ज़्यादा हो गया, 25, 20, 1, 20.5 आई गेस सही रहेगा। तो यहाँ पर काम ओके है। और अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़, मूव ऑन। हाइट इसकी 52, और आप स्टाइल करें। यहाँ पर सबसे पहले इसको अब ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए एक H2, और यहाँ पे लिखा हो अबाउट अस, आ गया। इसके अंदर H2, H1 नहीं भाई, H2। कलर उसका डार्क टोन, फ़ॉन्ट साइज इसका 15 पिक्सल्स, और पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 5% या 6%, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एक H1 जिसके अंदर लिखा होगा लेट अस बी योर पार्टनर्स प्रेफर्ड आईटी और पार्टनर, ओप्स पार्टनर आ गया जी, आ गया जी हमारे पास। स्टाइल कर लो भैया। इसके अंदर H1 विड्थ हिस्ट्री की कितनी दूँ, 70%, तो प्रेफर्ड भैया तुम भी नीचे ज़रा जाओ, तो 60 कर लो। उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 10%, 10%, तो यहाँ 12, ठीक है जी, 13। और फ़ॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जस्ट 22 पिक्सल्स, ये तो छोटा हो गया। तो 35% हमारा आ गया है। ये स्पेलिंग ज़रा गलत हो गए हैं, पार्टनर्स नहीं थे, पार्टनर्स थे, पार्टनर्स, ओके। दिस इज लुकिंग गुड। कलर ब्लैक, और ब्लैक से थोड़ा सा
हट के यहाँ पर ये आ गया। एक पी टैग चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल पी टैग 1 2 3 4 5 6, तो मैं इनको क्लासेस के बेसिस पे सेट करूँगा। तो पी इसकी क्लास रखता हूँ, क्या रखूँ, पैरा 1, ठीक है। तो यहाँ पर लोरम इप्सन का 35 वर्ड्स जनरेट कर देता हूँ, आगे होंगे। तो पैरा 1 यहाँ पर पी जिसकी क्लास का नाम ये है, तो इसके अंदर है जी, इसके अंदर है जी। और यहाँ पर इसका जो कलर है वो कर दो ग्रे, उसे कहना ओके। और ग्रे भी थोड़ा और ग्रे, थोड़ा सा और क्यों। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज इसका जी 14 पिक्सल्स, ठीक है। और जो विड्थ है वो आ जाए 80%, 75%, 78, 9, तो 79 ओके है। पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप से 22% लेकर नीचे 34 पे सेट है। अब हमें ये चाहिए, तो सिंपली की टैग से पहले यहाँ पर एक लाइन चाहिए मुझे, और उस लाइन को मैं लाइन कह देता हूँ, यह कह देता हूँ साइड लाइन इसकी सेक्शन 1, ताकि इस जैसी क्लास में किसी और को ना दे पाऊँ। समझे हो मेरी बात को। विड्थ 2 पिक्सल और हाइट 20%, और बैकग्राउंड कलर ये वाला, तो लाइन भी आ गई। बस इसको सेट कर लो भैया। ठीक है जी, तो ये लाइन भी आ गई। अब स्टाइल करते हैं इसके अंदर और पैराग्राफ बनाने की। पी डॉट पैरा 2, तो यहाँ पर लोरम इप्सन का कुछ टेक्स्ट 20 वर्ड्स जस्ट, और इसको कॉपी, पी जिसकी क्लास का नेम ये, और ये किसके अंदर है, ये है जी हमारे इसके अंदर पड़ी हुई है। ऑलराइट, और क्या होगा इसमें, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट पहले तो हम करेंगे इसका 700, फ़ॉन्ट स्टाइल करेंगे इसका इटैलिक, और कलर जो है इसका ब्लैक तो करेंगे, लेकिन ब्लैक पूरा नहीं होगा, हल्का सा ये टच होगा। फ़ॉन्ट साइज़ की बड़ी बात है जी हमारी 14 पिक्सल्स, ठीक है जी। फिर हम कर देंगे 70%, पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप से 20 ना ही करना, 50, 55, ज़्यादा हो गए। तो 10 पे ओके है। एक और बनाएगा पी डॉट पैरा 3,
और यहाँ पर लोरम इप्सम के 30 वर्ड्स जनरेट किए। और पैरा 3 वो पी जिसकी क्लास है ये, तो किसके अंदर है, इसके अंदर। भैया तुम आ जाओ, कलर इसका ग्रे, ठीक है जी। अब ग्रे नहीं करना, पैरा 1 का जो कलर है ना वही पैरा 3 का होगा। विड्थ 70% ही रहेगी और फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स, ठीक है जी। और पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप और लेफ्ट से सेम यहीं पर आएगी, बट टॉप से 70 कर दो तो यहाँ पर सेट है। ये काम हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट मूव ऑन करें चीज़, और वो है जी हमारी ये। यहाँ पर ना एक चीज़ रहती है, पूछो क्या भैया। लाइन हाइट 40 पिक्सल्स 30 25 20 18 और 2 ही ना, फिर रहने दो। तो ये हो गया। एक बटन चाहिए, बटन पे क्या लिखा हुआ है, इतना तो पढ़ने में आ रहा है, गेट स्टार्टेड। तो ये किसके अंदर है जी, डॉट सेक्शन 1 के अंदर ये टैग, ठीक है जी। पहले तो डिस्प्ले लाइन, वेट हम देंगे कितनी 150 पिक्सल्स और हाइट देंगे 40 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट वेट तो हमने देना है, लाजमी है। फिर कलर भी तो देना है। इसके दरमियान नीचे जो लाइन आ रही होगी यानी कि टेक्स्ट सेपरेशन, वो हमें नन चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, अलाइन सेंटर चाहिए और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर चाहिए, कुछ यूँ। और बॉर्डर दिया है नहीं, यानी कि बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल का। तो वेयर इज इट माय बटन भाई, गैस ज़रा थोड़ा कोई मुश्किल काम तो नहीं कहीं शो हो गया। तो मुझे करना चाहिए था इसके अंदर बटन है, क्योंकि हम इसी के अंदर सारा काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो बटन है आए किधर है, किधर है भैया, तो बैकग्राउंड कलर दे के देखें। यस आ गया। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 80%, 85, 95, 95 किया तो कुछ यहाँ पर आ गया। इस पे जब होवर हो तो वो तो बताया नहीं, तो होवर वाला भी कर लेते हैं भैया। होवर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। और क्या किया जाए, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और यही कलर देंगे, और अभी भी यही होगा, ठीक है ना। और उसके बाद ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इज, और भैया तुम तो भूल गए हो कलर भी यही दिन। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अगर ये ना भी करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, यहाँ तक भी ओके लग रहा है हमारे पास, ठीक लग रहा है यार, बेहतरीन। अगर करना भी चाहो तो कर लो, कोई मसला नहीं है। तो उसमें क्या करने वाली बात, तो मैं चाह रहा हूँ कि रहने दो कि नहीं। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, वेल डन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ना किया तो यार आप तो कर दो। देखो आपके लिए कितनी मेहनत और बहुत ही प्यार से आपके लिए वेबसाइट बना रहा हूँ इस वीडियो में, और आप भी
उम्मीद करता हूँ बना रहे होंगे। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है जी हमारा ये वाला। तो शुरू करते हैं यार, कि नहीं, स्टार्ट करते हैं।